बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बेटा, इस सीरीज के अंदर हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हम लोगों ने इनको डिस्कस जो है वो किया कि किस तरीके से ये आप लोगों के पास काम करती हैं और किस तरीके से हम लोग इनके ट्रेंड्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आज बेटा इसी के अंदर से आप लोगों के पास एक लास्ट टॉपिक जो है वो आता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई एम सॉरी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मेजर कंसेप्ट। हम लोग इसको ये इतना ज़्यादा ब्रीफ जो है वो आप लोगों के पास जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया हुआ, बस इसमें थोड़ी सी जो है वो मेन मेन चीज़ें जो है वो बात हो रही है, तो हम उन्हीं के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग इसके ट्रेंड की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं आपको पहले समझाने से एक छोटी सी एग्जांपल से देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, और इन दोनों के दरमियान में आप लोगों के पास एक अदद कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। एंड वी नो दैट, हम लोगों ने छोटे लेवल्स के ऊपर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सॉरी शेयरिंग के नतीजे में आप लोगों के पास एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। अब ये एटम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ये वाला एटम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की जो है वो कोशिश कर रहा है। रिजल्टेंट ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पे, कौन से एटम के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच के जो है वो जाएंगे? फिलहाल तो ये किसी के पास भी नहीं जाएंगे, ये यहीं पर ही जो है वो दरमियान में मौजूद रह जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ये दोनों एटम तकरीबन एक जैसे ही जो है वो मैंने ड्रॉ जो है वो किया, ठीक है। उसी के मुकाबले में अगर मैं एक एटम थोड़ा ये बना लूं और एक एटम थोड़ा सा ये इस तरीके का स्मॉलर वन बना लूं और इनके दरमियान में हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बड़ा वाला एटम है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो खींच के लेके चला जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों खींचा और किस वजह से खींचा है, इसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी डिफाइन जो है वो लिखते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और काम कैसे करती है। द डिफाइन सेज कि the ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a chemical bond is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, क्या है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एटम की एबिलिटी है, सलाहियत है। किस चीज की सलाहियत है? कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा दिया, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि उसको वो अपनी तरफ जो है वो खींचना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर मैं वापस ऊपर वाली इलस्ट्रेशन की तरफ जो है वो चलूं तो मैं आपको वहां से समझा सकता हूं कि जो बड़ा वाला एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज्यादा है, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, जिसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लिया है, खींच लिया है। ठीक हो गया। और जो एटम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनके ऊपर हमारे पास आता है एक अलग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिनके इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाते हैं उनके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो वहां पर ये बात जो है वो की गई थी और आपको सिखाया गया था कि किस तरीके से आप लोगों के पास एटम के ऊपर पार्शियल चार्जेस जो है वो लगते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर सबसे पहले डिस्कस की थी। ठीक हो गया। आपके पास याद रख लें कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 1 आर द होमोन्यूक्लियर एंड नंबर 2 आर द हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या है? जिनके न्यूक्लियस एक तरह के, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप लोगों से बात करूं H2O2N2, ठीक है जी, याद रख लें कि these are your homonuclear molecules। इसी तरह हेट्रोन्यूक्लियर जो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक HCl हो गया, लाइक HF हो गया, लाइक आपके पास जो है वो NH3 हो गया, these are your heteronuclear molecules।
अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो आपको हेल्प करती है, कि आपको अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प आउट करेगी कि किस तरीके से आप लोगों के पास जो बॉन्ड की नेचर है वो किस तरह की होगी। अगर आपको याद पड़े तो आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग उसको जो है वो फर्दर टॉपिक्स के अंदर जो है वो देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर का जो है वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। याद रख लें कि ऐसे दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप लोगों के पास जीरो हो, ठीक है, वो आपके पास हमेशा हमेशा आपके नॉन पोलर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो, दोज आर नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं H और H यानी कि H2 की, तो जितनी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 2.2, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फोर्स के साथ ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी तो होगी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2.2। तो ये भी तो उतनी ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, रिजल्टेंट इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आएगा, द डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो, और आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर इन नेचर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो HF की अगर बात करें तो HNF इस तरह से। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। ये आप लोगों के पास एक साइंसदान था पॉलिंग, उसने जो है वो इसको फाइंड आउट जो है वो किया था, बाकी कंपैरेटिव इसके साथ जो है वैल्यूज निकाली गई थी, तो हम लोग उसको पॉलिंग स्केल की बात जो है वो करते हैं, पॉलिंग स्केल का नाम जो है वो देते हैं। पॉलिंग स्केल के मुताबिक फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 4.0, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर आप लोग इनको डिफरेंस फाइंड आउट करो तो दैट इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास आती है। तो इस तरह के हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो है वो आप लोगों के पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है वो आप लोगों के पास पोलर इन नेचर जो है वो आपके पास होते हैं, और पोलैरिटी उनके अंदर जो है वो शो होने लग पड़ती है, ठीक हो गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो हेल्प्स अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉन्डिंग, ठीक है। ये बॉन्डिंग किस तरीके से हेल्प आउट करती है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, यहाँ पे आपको छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी बात जो है वो समझा देता हूं, जो कि आपको फर्दर चल के आगे काम जो है वो देगी। अगर कोई भी दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज आइदर ग्रेटर देन 1.7 या इट इज स्मॉलर देन 1.7। अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा का होगा तो याद रख लीजिएगा उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी योर आयनिक बॉन्ड। और जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप लोगों के पास 1.7 से छोटा आएगा, दोज विल फॉर्म योर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक हो गया। इस चीज को याद रखिएगा कि आप लोगों को बॉन्डिंग के अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी आपको जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प आउट करती है। अगर दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा का होगा तो आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, और अगर दो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो जाएगा देन दैट विल बी इक्वल टू अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है कि किस तरीके से ये आपके पास काम करती है। मूविंग ऑनवर्ड टुवर्ड देयर ट्रेंड्स। अब यहाँ पर ट्रेंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कंसीडर होता, जैसे पिछले वाले टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होता था, जहाँ पे वो इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप में क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड में क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड ग्रुप में क्या है या पीरियड के अंदर क्या है। तो जी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफाइन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है बहुत दफा कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको कैसा कंसेप्ट होना चाहिए। Electronegativity, just like the previous topics, depends upon number one size of atom. Okay, and second thing on which it depends is the force of attraction.
अगर आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स को गौर से नहीं सुना, देन मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि एक दफा इस वीडियो को आप यहीं पर रोक के पीछे वाले लेक्चर्स जो हैं उनको जो है वो आप एक दफा दोबारा गौर से सुने, ताकि आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज होती है एटम के साइज वाइज। और आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में सॉरी बताया गया था कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप लोगों को फर्दर मोर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। साइज ऑफ एटम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जब आप लोग मूव करते हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यानी कि जब आप लोग बात कर रहे होते हो अपने ग्रुप्स की, तो उसके अंदर आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो करती है डिक्रीज, कम होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाकई हो रही है साइज बढ़ने की वजह से। तो फिर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाकई हो रही है, साइज भी बड़ा हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचा जाएगा? जो बॉन्डिंग हुई है और उसके नतीजे में जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, उसको खींचा किस तरीके से जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा साइज है एटम का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो बहुत कम जो है वो आ रही है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑपोजिट साइड पे अगर हम लोग बात करें अपने पीरियड्स के हवाले से, जहां पर हम लोग मूव करते थे फ्रॉम द लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट, तो हम लोग उसके अंदर कहते होते थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, इनहैंस होती है। क्यों? क्योंकि आपके एटम का साइज श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। इसी वजह से अगर आप लोग अपना पीरियोडिक टेबल खोल के देखेंगे तो आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन नजर आता है, ठीक है, फ्लोरीन नजर आता है। एंड फ्लोरीन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। यहां पर मैं जिक्र भी करके आया था कि उसकी वैल्यू आपके पास 4.0 जो है वो होती है, ठीक है। सो दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इसका ट्रेंड किस तरीके से, एंड हाउ दिस हेल्प्स अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड मेजरली अबाउट आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आपको इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। याद रख लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड सेम है, ठीक है। आपको जो है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। ये तीनों ही टॉप से बॉटम आते हुए आपके पास डिक्रीज होती हैं और लेफ्ट से राइट जाते हुए आपके पास इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। सो दिस वाज द सीरीज ऑफ आवर टॉपिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में डिस्कस किया। और आई होप सो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और होने चाहिए भी है, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर जो है वो हो जाते हैं। ट्रेंड्स इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं along with the defines, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी ट्रेंड है वो आपको पता होने चाहिए कि टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप सो आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा। एंड अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।